चलते आसमानी आफत ने देश के कई राज्यों में हाहाकार मचाकर रख दिया है। चाहे पहाड़ी राज्य की बात हो या फिर मैदानी इलाकों की, हर जगह बारिश की वजह से हाहाकार है। मैदानी इलाकों में नदियां नाले उफान पर हैं, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड हो रही है। लोगों को आने जाने में भी काफी दिक्कत हो रही है। नदियों के किनारों की अगर बात करें तो इलाके पूरे तरीके से डूब चुके हैं। फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी और कई ऐसी जगह हैं जहां पर बाढ़ बारिश ने तबाही मचा रखी है। पिछले 4 दिनों की अगर बात करें तो लगातार बारिश हो रही है। वैष्णो देवी मंदिर की बात करें तो यहां पर हुए लैंडस्लाइड में 34 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ से मैदान तक आपातकाल, पहाड़ से मैदान तक हाहाकार, कहीं बारिश से बाढ़ तो कहीं फटे बादल, नदियों के पास के इलाकों में जलभराव। आसमानी आफत ने देश के कई राज्यों में हाहाकार मचा रखा है। चाहे पहाड़ी राज्य हो या मैदानी इलाके, हर जगह बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा है। मैदानी इलाकों में नदियां नाले उफान पर हैं, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं। नदियों के किनारे के इलाके डूब चुके हैं, फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी सभी जगह बाढ़ बारिश ने तबाही मचा दी है। पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वैष्णो देवी मंदिर के पास हुए लैंडस्लाइड में 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोई आवाज आई, बहुत बड़ी आवाज है, तो ये बादल फटे कि क्या बिजली पड़ी है, कुछ भी नहीं बचा पाए अपने घर से। सारा का सारा माल जितना भी है तो सारा कुछ अंदर ही है। तो आप हम भाग दौड़ के हमने जान बचाई है अपनी। अब तफरी पड़ गई एकदम, लोग आवाजें निकालने लगे, सीटें निकालने लगे, तो कुछ क्या निकालना था बाहर, फिर भाग ही गए उधर से। बारिश ज्यादा 2-3 बारिश लगातार लगी, तो ऊपर से मलबा आकर तो हमारे घर में हमने कुछ भी नहीं निकाला, अंदर से कुछ नहीं निकला। अबे बस बच्चे निकले, खुद निकले, हम 2-4 बंदे, तो बस उसके बाद जैसे हमने अब खाली करना था, निकालना था अपना सामान, तो हम पहले गाय को लगे निकालने, भेड़ों को लगे निकालने, उनको निकाला, दूसरी जगह पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल बांध के सभी द्वार खोल दिए गए। भद्रवाह, डोडा में अचानक आई बाढ़ से मकान और मंदिर क्षतिग्रस्त हो गए। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। भारी बारिश के बीच अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण जम्मू में मकान, दुकानें और अन्य इमारतें क्षतिग्रस्त हो गयी। जहां तक आप नजर घुमाएंगे आपको पानी ही पानी नजर आएगा। लोगों के घरों में पानी और मलबा घुस गया। हालांकि राहत की बात यह है कि झेलम नदी का जलस्तर थोड़ा सा घट गया। झेलम नदी का जलस्तर घटने से लोगों ने राहत की सांस ली। दोनों तरफ जम्मू और कश्मीर में बहुत ही ज्यादा बारिश हुई। ऊपर वाले ने बचाया। अगर 1-1.5 दिन बारिश और होती तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना हमें करना पड़ता। लेकिन अब पानी उतरना शुरू हो गया है। जम्मू में तो बहुत ही जल्दी उतर जाता है, यहाँ उतरने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन पानी उतरना शुरू हो गया है। फिलहाल तो हम इस खतरे से निकल चुके हैं, लेकिन आगे जाके मुझे खुद अफसरों के साथ बैठ के ये समझना होगा कि आखिरकार 2014 के बाद हमने किया क्या। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, लैंडस्लाइड से हुई तबाही से लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। राज्य में सैकड़ों सड़कें, बिजली, ट्रांसफार्मर, जल आपूर्ति योजना ठप है। कई इलाकों में मोबाइल व इंटरनेट सेवाएं भी बाधित हो गयी। नहीं, ऐसा दिखा नहीं हमको। हमने चेक भी किया था, ऐसे कोई है नहीं है, कोई अवशेष, कोई कांच वगैरह होते, अगर गाड़ी होती तो कुछ अभी दिख नहीं रहा। फिर भी ट्राई करते हैं जो भी होगा। तो हिमाचल प्रदेश के बनाला में भारी बारिश के बीच चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हुआ। व्यास नदी के उफान पर होने से नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा बह गया और निकल कर बाहर हमने नाल को निकाल दिया, अपने आप को निकाला, लेकिन घरबारी जो थी वो तमाम कुछ अंदर रह गया है, कुछ नहीं निकाल सके वहाँ से। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से मत चाहते हैं, कुछ हमें रिलीफ मिलनी चाहिए, कोई मत गवर्नमेंट से मिले, हम यही चाहते हैं। और हम वेलकम करेंगे अगर हमारी गवर्नमेंट हमारी मदद करेगी। तो हम तो बह गए हैं, हम तबाह हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा जो इस पूरे इलाका खार इस एरिया में बहुत नुकसान हुआ। जैसे आपको पता भी है कि हमारा जो बयानी नाला है कटियाड़ा में, जो वहाँ पर क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, और उसकी वजह से जो पानी में एकदम भाव आ गए और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी नाला, कुछ आसपास में घर, मैक्सिमम घर जो डैमेज हुए हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ यहाँ पर।
इस सीजन में 42 जगह फटे बादल। अभी तक कुल 2623 करोड़ रुपए का नुकसान। 20 जून से 27 अगस्त तक 310 लोगों को जान गंवानी पड़ी। 369 लोग घायल, 38 अभी लापता। 158 लोगों की सड़क हादसों में मौत। इस सीजन में लैंडस्लाइड की 82 घटनाएं हुई। 2719 कच्चे पक्के घर, 481 दुकानों को नुकसान। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश से भारी नुकसान हुआ। हरियाणा और दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। दिल्ली में निचले इलाकों से लोगों को निकालकर राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है। अपना घर छूट जाने से लोग काफी परेशान हैं, लेकिन जान बचाने के लिए इन आश्रय का सहारा ले रहे हैं। और इस बुलेटिन में